अगर आज सत्येंद्र जैन को उठाया गया है तो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जाहिर सी बात है घोटाले के आरोप में उठाया गया है। देखो, आम आदमी पार्टी का मुखिया है घुंगरू सेठ, और घुंगरू सेठ कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। हमने तो पहले से कहा हुआ है, इन सबकी जगह जेल है। ये एक बार जेल होकर आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी में जितने विधायक थे सारे संलिप्त पाए जाएंगे अगर उन पे सही से कार्रवाई हो तो। देखिए सर, कट्टर ईमान नहीं, कट्टर बेईमान अगर ईमानदार होते तो 2025 में क्या बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं जाती। तो जो अपने आप को दिल्ली की लाल कह रहे थे, इसी दिल्ली की जनता ने उनकी ऐसी पिछवाड़ा लाल करी कि सोने के कमोड पे बैठने के लायक नहीं छोड़ा। आज सत्येंद्र जैन को एसीबी ने गिरफ्तार किया है, वो भी सीवरेज घोटाले को लेके, सीवरेज प्लांट घोटाले को लेके। इस पे आम आदमी पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि भाई घोटाला पुराना है, अब आप जांच अब कर रहे हो, गिरफ्तारी अब कर रहे हो। कह रहे हैं ये बस परेशान करने वाली हरकत है। देखो, आम आदमी पार्टी का मुखिया है घुंगरू सेठ, और घुंगरू सेठ कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। हमने तो पहले से कहा हुआ है, इन सबकी जगह जेल है। ये एक बार जेल होकर आ चुके हैं, पुनः जेल जाएंगे। सत्येंद्र जैन से ही शुरुआत पहली बार भी हुई थी, सत्येंद्र जैन से ही शुरुआत फिर से हो रही है, और ये जेल जाते रहेंगे। इनका जेल आना जाना लगा रहेगा, और ये हर बार अपनी ही खीर पकाएंगे और खुद ही खाएंगे। हाँ, तो जैसे जिस तरह से घोटाले की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी कार्रवाई कर सकते थे। 1.5 साल हो गए गवर्नमेंट को, अब कार्रवाई कर रहे हैं। यार मुझे बस ये विपक्ष को परेशान करने। मुझे आप पत्रकारों की भी बात समझ में नहीं आती है और विपक्ष की भी बात समझ में नहीं आती। जब ही कार्रवाई होती है तभी आप कहते हो कि पहले हो सकती थी, बाद में हो सकती थी। अरे भाई, पहले और बाद में जो चीज नहीं हो रही है, आज हो रही है। आज में क्या समस्या है? अगर पहले हो जाती तब आप कहते कि और पहले कर देते, उससे पहले होती तो कहते और पहले कर देते, फिर होती तो कहते कि अरे चुनाव थे इसलिए कर दिए। ये क्या दोगलापन है? कार्यवाही जब भी हो रही है, कार्यवाही तो हो रही है ना। दोषी को जेल डाला जा रहा है ना, बिना किसी ऐसे ही मुझे उठाकर तो कोई जेल में नहीं डाल देगा ना, आपको उठाकर कोई जेल में तो नहीं डाल देगा ना। बिना कुछ किए कैसे जेल चले जा रहे हैं बार बार? पार्टी वाले कह रहे हैं कि बस ये परेशान करने वाला, विपक्ष के नेताओं को परेशान करना चाहते हैं और कुछ। सर, आम आदमी पार्टी वही पार्टी है ना जिसने अपनी पुलिस तेजिंदर बग्गा को उठाने के लिए भेज दी थी एक ट्वीट के ऊपर। आम आदमी पार्टी वही है ना जिसने पंजाब पुलिस भेज दी थी कुमार विश्वास के घर पे। उस आम आदमी पार्टी को रहने दो, सत्ता का सुख मिलते ही ना अपने आप को, हमारे यहाँ भोजपुर में एक कहावत है, झेंगूर बैठना गद्दी पे दलाल हो गई ना। तो वही ये अपने आप को समझते थे। जैसे ही पंजाब की सत्ता आई और पंजाब की पुलिस इनके हाथ में आई थी, इन्होंने दुरुपयोग करना शुरू करा था। कट्टर ईमानदारों को गिरफ्तार किया जा रहा है भाजपा की सरकार में। देखो, कट्टर ईमानदार को दिल्ली की जनता ने सर्टिफिकेट दिया और ऐसी लात मारी कि वो पंजाब में ही बैठा हुआ है, कभी कभी दिल्ली आता है, और जब दिल्ली आता है तब अराजकता फैलाता है और फिर चला जाता है। समझ गए? तो कट्टर ईमानदार को उसकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट मेरी दिल्ली की जनता ने दे दिया। अब तो आप लोग ये इंतजार करो कि कब मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ये सब दोबारा से जेल जाने वाले हैं। इसका इंतजार करो। और इस बार मैं बता दूं, संजय सिंह भी दूर नहीं रहेगा। बहुत जल्दी संजय सिंह भी जेल जाने वाला है। इस पे जो विपक्ष है, आम आदमी पार्टी वाले, वो ये कह रहे हैं कि जिस समय ये घोटाले की बात कही जा रही है उस समय सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में थे, तो वो घोटाला कर कैसे सकते हैं? मंत्रालय किसके पास था? उनके पास। फिर एक बात बताओ, पेपर लीक क्या धर्मेंद्र प्रधान ने किया था? क्या पेपर लीक धर्मेंद्र प्रधान ने किया था? उनका इस्तीफा क्यों मांगा गया? क्योंकि वो मंत्री थे ना, अकाउंटेबिलिटी थी ना। अब सत्येंद्र जैन चाहे जेल में हो चाहे कहीं पर भी हो, घोटाला हुआ, मंत्रालय उनके पास में था, जिम्मेदार कौन? तो फिर तो कार्रवाई से खुश है ये एसीबी की कार्रवाई से? मेरी खुशी और ना खुशी से कोई लेना देना ही नहीं है। ये नेताओं का मैटर है, नेता लोग जाने। मैं बस इतना जानता हूं कि अपराधी जेल में होना चाहिए। आपका क्या मानना है, जो सत्येंद्र जैन को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, इस पर विपक्ष ये कह रहा है कि भाई बस खाली मूली विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है भाजपा की सरकार? देखिए, विपक्ष का तो कुछ ना कुछ बोलना जायज बनता है, ठीक है। और ये जुमला फैलाने के अलावा शुरू में भी कुछ नहीं किए। जब ये आए थे तो भी जुमलाओं का नारा दे के आए। बोले कि दिल्ली को नशा मुक्त कर दूंगा, आते शराब ही देने लगे फ्री में। बोले कि यमुना सफाई करवा दूंगा, यहाँ देख रहा हूँ नाले भी सफाई नहीं करवाए, ओल्ड राजेंद्र नगर में स्टूडेंट बह गए। ऐसे कई जुमले फैला के वो आए थे, और आए 11 साल बिताए, 1 दशक बिताए। लेकिन दिल्ली की जनता को जब समझ में आ गई तो जो अपने आप को दिल्ली की लाल कह रहे थे, इसी दिल्ली की जनता ने उनकी ऐसी पिछवाड़ा लाल करी कि सोने के कमोड पे बैठने के लायक नहीं छोड़ा। और ये बात सत्य है। आज ये सत्येंद्र जैन अगर जेल गया है तो ये मानेंगे कि इसके ऊपर जो है बीजेपी वाले जो है सिर्फ अल्टीमेटम दूसरे की पार्टी के लोगों को देता है। मुझे ये बताओ, अगर
आतंकवाद बम लगा के फटता है कहीं, अब वो ये भी बीजेपी पे दोष देता है कि ये आतंकवाद की वजह, आतंकवाद जो है, सॉरी, बीजेपी जो है मुसलमान को ही टारगेट करता है। कहने का मतलब ये है भाई, अगर आप जूता खाने का काम करोगे तो आपको थोड़ी माला पहनाया जाएगा। ईडी सीबीआई सरकार के पास में तो कार्रवाई हो रही है, एसीबी सरकार के पास में तो कार्रवाई कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं पे ही कार्रवाई हो। पत्रकार महोदय, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, ईडी सीबीआई सिर्फ दिल्ली के लिए और पंजाब के लिए है क्या? मुझे ये बताइए, सिर्फ ईडी पंजाब और कलकत्ता के लिए है क्या? वो ये तेजस्वी यादव के ऊपर कौन सी जो है ईडी सीबीआई ने कार्रवाई कर दी? अखिलेश यादव की कौन सी संपत्ति ले ली ईडी सीबीआई में? वो कौन से जो है अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, 5-5, 10-10 साल से विपक्ष में है और बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब है, कहीं बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है। अगर आज सत्येंद्र जैन को उठाया गया है तो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जाहिर सी बात है घोटाले के आरोप में उठाया गया है। आम आदमी को तो मैं कभी नहीं देखा कि चलते पब्लिक को पुलिस उठा के ले जाती जेल में कि आपने घोटाला कर दिया। कभी आपने ये चीज देखा है? कट्टर ईमानदार के जो नेता है, कट्टर ईमानदार नेता है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कट्टर ईमानदार की ये क्या निशानी देंगे कि अभी तो हमने 1200 करोड़ का किया है, एक बार और आ जाने दो, 12,000 करोड़ की करेंगे? कट्टर ईमानदारी का ये सबूत देंगे? अब तो आजकल देख रहा हूँ कि सनातनी भी बन गए, तो इसके लिए कम से कम मोदी जी को तो थैंक यू बोल दो कि हम जैसे नास्तिकों को भी आस्तिक बना दिया, जो आज सुबह सुबह उठते उठते भी राम राम बोल रहा हूँ और रात को सोते से पहले भी राम राम बोल रहा हूँ। अरे महाराज, ये सोचिए, इनके आप कितने सोच की बात करेंगे? इनकी सोच इतनी नियत गिर गई कि भाई साहब, जब ये समझ गए कि लीगल तरीके से हम अब सत्ता में नहीं आ सकते, इलीगल फंडे अपनाने लगे, छात्रों को आतंकवाद बनाने लगे, छात्रों के कंधों पे बंदूक रख के चलाने लगे। इनको पता है लीगल तरीके से जनता 5 सेकंड जब जाता है ना अंदर में मत देने के लिए, वो पूरा माइंड सेट करके जाता है। आज अखिलेश यादव जुमला फैला रहे हैं, युवा हमारे साथ है। अरे युवा तुम्हारे लिए नहीं साथ है, डिम्पल भाभी की हंसी देखना चाहता है, इसलिए युवा साथ है, और तुम बेवकूफ बन रहे हो। राजनैतिक विचारधारा नहीं है उस युवा की, उस युवा को बस उस मंच तक की जो डिम्पल भाभी के स्माइल है ना, उसी तक की याराना है। और ये लगता है पप्पू को, सॉरी, ये हमारा अखिलेश यादव को, कि युवा हमारे साथ है। केजरीवाल जी की सरकार करेंगे की बात करेंगे, 11 साल में आपको मैंने गिनाए कि कितने अच्छे अच्छे काम किए। मोहल्ला क्लिनिक खोल के दिए साहब, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ जेनेटिक दवाई देने लगे। आदमी की एक बीमारी खत्म हो तो 75 बीमारी स्वीट पॉइजन की तरह उत्पन्न हो जाए। उसमें आरएमपी, बीयूएमएस, बीएमएस, झोला छाप डॉक्टर बिठा दिया। वो डॉक्टर कम पेशेंट ज़्यादा लगता था, वो ऐसे देता था दवाई जैसे आप 20 रुपए की वो परामर्श शुल्क वाले जो झोला छाप डॉक्टर होते गाँव में, आपको एक पर्ची में दे देंगे, 4 गोली देंगे, सफ़ेद कलर की, नारंगी कलर की, पीले कलर की, बेटा ये सुबह खाना, ये दोपहर खाना, ये शाम खाना, और तुम्हारा ठीक हो जाएगा। अब आपको पता ही नहीं उसमें एंटीबायोटिक है, वो कौन सी दवाई दी रही है, आप कहीं ले नहीं सकते, सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक ही में ही मिलेगा वो दवाई। तो ये किलो के भाव से ना, जैसे सदर में हमारे यहाँ किलो में चार्जर बिकता है, ऐसे वो दिल्ली हाँ यूनानी वाले वो दवाई ला करके किलो भाव से, और वो जो है यहाँ पे जनता को देने की कोशिश कर रहे थे, उसका जवाब जनता ने दे दिया इनको। भैया कैसे देखते हैं जिस तरह से सत्येंद्र जैन पे आज कार्रवाई, उसको किस तरह से देखा है आप? बहुत अच्छा हुआ। ऐसे ही फर्जी लोग जो भ्रष्टाचार करते थे, जो ये अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हमारे में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं है, ये नहीं है, और अपने ही वाइफ को डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जेल जाना पड़ता है, कुछ लोग हवाला के लिए जेल जाते हैं। तो देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पूरे आम आदमी पार्टी में जितने विधायक थे सारे संलिप्त पाए जाएंगे अगर उन पे सही से कार्रवाई हो तो। विपक्ष ये कह रहा है, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाई जिस समय ये घोटाला की बात कर रहे हैं, सीवरेज प्लांट घोटाले की बात कर रहे हैं, उस समय सत्येंद्र जैन खुद जेल में थे, तो वो घोटाला कैसे कर सकते हैं? सर, ये फालतू की बातें हैं, समझे। बात है क्या कि अगर मैं नहीं हूं तो घोटाला नहीं हुआ होगा, ऐसे। अरे भाई, गजब बात कर रहे हैं आप। ये बस एक बचने का तरीका है, ये सब एक बचने का तरीका और कुछ नहीं। ये आम आदमी पार्टी वाले तो ये भी बोल देंगे कि पंजाब में इलेक्शन है तो इसलिए कार्रवाई हो रही है। बहुत सारा चीज़ आपको सुनने को मिलेगा सर, इनको इग्नोर करिए। मैं सीरियस नहीं लेता हूँ अरविंद केजरीवाल को अभी क्या बोलते हैं, उनके दत्तक पुत्र सारी जगह घूम रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, दिल्ली में भी स्कूल्स का देख रहे हैं। एक बात बताइए, दिल्ली में स्कूल्स का जो ये कहते थे कि वर्ल्ड क्लास स्कूल हमने बनाया है, मेलोनी आती थी देखने को, मेलोनी नहीं, सॉरी, क्या नाम था उसकी वाइफ का, इवेंका ट्रम्प या कौन सी ट्रम्प जो थी, उनकी बेटी थी या बेटी थी, वाइफ ने बोला था कि मुझे स्कूल जाना है दिल्ली का देखने। तो ये जो जर्जर हालत जो सौरभ दास दिखा रहे हैं, ये किसका विफलता है, ये बताइए मुझे। ये अरविंद केजरीवाल का विफलता है या रेखा गुप्ता का है? रेखा गुप्ता जब से आई है तब से वो सांस नहीं ली है, वो कुछ ना कुछ, कभी सीवेज प्लान के माध्यम से काम कर रही है। अभी दिल्ली में देख लीजिए, आज भी बारिश हुआ, अभी भी बारिश हुआ है, कहाँ पे पानी लग गया, कौन से एरिया में पानी लग गया, जो उस हिसाब से लगता था कि सर पूरा आधा मतलब यहाँ तक पानी भर जाता था। तो अभी देख लीजिए अभी क्या है। देखिए सर, चेंज तो आया है, अगर कोई माने या ना माने।
कितना हेक्टेयर टन कूड़ा जो था वो एकदम आधा से भी कम हो गया है। तो इसको हमें श्रेय तो देना पड़ेगा ना, जो काम अच्छे कर रहे हैं। देखिए जैसे केजरीवाल जी है वो कहते हैं कि भाई कट्टर ईमानदार नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं। देखिए सर, कट्टर ईमान नहीं, कट्टर बेईमान। अगर ईमानदार होते तो 2025 में शायद ना जो रिजीम चेंज हुई, तो 25 में क्या बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं जाती। अगर देखिए बात क्या है कि अगर कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते हैं वो, तो आपने कट्टर ईमानदार वाला क्या काम किया? यही काम किया, 100 करोड़ रुपया वक्फ को दिया, यही काम किया। अभी आप चले जाइए सर बुराड़ी, मैं आपको बोलूँगा यहाँ से अगर आप सीधा जाएंगे ना, कहीं पे भी आपको रोड में पानी नहीं मिलेगा। मगर बुराड़ी जाइए, वहाँ पे कौन है विधायक? संजीव झा, आम आदमी पार्टी के। 5 करोड़ रुपया मेरे ख्याल से उनको भी फंड आया होगा, क्यों नहीं उनके उसके ऊपर में काम किया? समझ लीजिए आप काम कर रहे थे, आपको 5 करोड़ रुपया का फंड कम पड़ गया, तो आपने क्यों नहीं लिखा, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको लेटर क्यों नहीं लिखा कि 5 करोड़ रुपया का जो अमाउंट है ये मुझे कम पड़ा, मुझे और अलॉट किया जाए? सरकार भाई काम नहीं करने दे रही, भाजपा की सरकार होगी तो आम आदमी पार्टी के क्षेत्र में काम कैसे करने देगी? ये आरोप लग रहा है ना, वो खुद ही बोल रहे हैं ये चीज। एक बात बताइए सर, जब यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो वो कहते थे कि हमें एलजी काम नहीं करने देता, ठीक है। यहाँ पे जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो एलजी कौन था? बीजेपी का था। कभी शीला दीक्षित को आपने ये बोलते हुए सुना था कि हमें एलजी काम नहीं करने देता? कभी भी। सर ये सब देखिए, जिसको काम करना होता है ना सर, वो काम करते हैं। अभी देख लीजिए कितनी एसी बस जो ईवी चल पड़ी है, कितने सारे चीज़ यहाँ पे हो रहे हैं दिल्ली में, वो उनको नहीं दिखेगा। जो ये क्या बोलते हैं, एक कौन सा नाइट होता है सर वो, जो उसमें सभी जा सकते हैं, हाँ भजन नाइट, भजन क्लब कीर्तन जो होता है, हाँ भजन क्लबिंग, इसमें बूढ़े से लेकर के बच्चे भी जा सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार ऐसे ही, मुझे फीवर था तो मैं गया था मोहल्ला क्लिनिक, ठीक है। मेरी आवाज़ से आपको समझ में आ रहा होगा, मैं मोहल्ला क्लिनिक गया, वहाँ पे लोग बोलते हैं, मेरे जस्ट घर के बगल में ही था मोहल्ला क्लिनिक। जब मैं गया तो देख रहा हूँ कि बंद है, कुत्ते वहाँ पे हैं, कचड़े फेंके जा रहे हैं। आज के टाइम में देख लीजिए आरोग्य मंदिर जो बना हुआ है वो देख लीजिए कैसा है। आप जाके देखिए, अटल कैंटीन बना है सर, 5 रुपये में खाना। जो लोग नहीं मने सेवन कर सकते थे कोई भी चीज़ का, जो लोग खाना नहीं खा पा रहे थे, उन लोग के लिए एक पहल है छोटी सी, और ये अच्छा है। मैं समझता हूँ रेखा गुप्ता अच्छा काम कर रही है।